देखिए, एक सेवा करने के लिए तो दिल में एक जगह होनी चाहिए, जिससे हम सेवा करते हैं समाज की। उसके बाद जितना बड़ा मंच होगा आपके पास, उतनी ही अच्छी आप समाज की सेवा कर पाएँगे। और क्षेत्र में विकास करने के लिए राजनीति से अच्छा मंच तो कहीं नहीं है। क्योंकि चुनाव जिला पंचायत में बहुत बड़ा पार्टी का वो नहीं रहता है। क्षेत्र की जनता आप पे कितना विश्वास करती है और आप क्षेत्र की जनता के बीच में कितना बने रहते हैं, वो डिपेंड करता है। और क्षेत्र की जो कमियां हैं, जैसे 25 नंबर वार्ड में हम लोगों का लगभग 8 से 10 घंटा बीतता है। पहली तो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, ठीक है, पहले तो यूथ के लिए आप ये समझ लीजिए कि कुछ विकास कार्यों में जो यूथ सहयोग कर सके, और क्षेत्र में बहुत से बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं यूथ हूँ, तो आप ये समझिए कि जितने मेरे भाई हैं वो हर वर्ग के हैं, हर जात के भाई हैं, हर धर्म के भाई हैं। और उन लोगों ने, जितना मैं उन जानता हूँ, उन लोगों ने मेरा उस स्तर तक साथ दिया है और दे भी रहे हैं और लगातार बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज जो शख्सियत आप हमारे साथ देख पा रहे हैं, अनुपम सिंह जी हैं, जो जिला पंचायत सदस्य की तैयारी भी कर रहे हैं। सलौली के रहने वाले हैं अनुपम जी, और कम समय में इन्होंने अपना नाम भी बनाया है और समाज सेवा के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अनुपम जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार अर्जुन भैया। हमारा सवाल ये है कि आपने तैयारी की है जिला पंचायत सदस्य की, क्या मन में विचार आया कि जिला पंचायत सदस्य के लिए आप तैयारी करें? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक सेवा करने के लिए तो दिल में एक जगह होनी चाहिए, जिससे हम सेवा करते हैं समाज की। उसके बाद जितना बड़ा मंच होगा आपके पास, उतनी ही अच्छी आप समाज की सेवा कर पाएंगे। और क्षेत्र में विकास करने के लिए राजनीति से अच्छा मंच तो कहीं नहीं है। तो जो मुझे लग रहा है कि जो यूथ आज के समाज में है, अगर यूथ चाहे तो किसी भी क्षेत्र में बदलाव ला सकता है और अच्छा बदलाव करेगा। और इसी वजह से, इसी सोच के साथ मैं चुनाव के लिए आया हूँ 25 नंबर वार्ड में। राजनीतिक जो जीवन में अनुभव है वो आपको कैसे प्राप्त हुआ, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां पर मेरी आंखें खुली तो राजनीति में खुली। क्योंकि मैं सलौली गांव का निवासी हूं और मैंने अपने बाबा स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह प्रधान जी को देखकर ही राजनीति सब सीखी है। और वो सर्व समाज को लेकर चलते थे। आज तक उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कार्य किया होगा जिससे लोग उन्हें कुछ गलत कहते होंगे। उन्होंने जितना हो सका लोगों की सेवा किया और उन्हीं को देखकर हम लोग बड़े हुए। अनुपम जी, ये बताइए कि आप किस पार्टी के साथ में जाना चाहेंगे जिला पंचायत सदस्य पद के लिए, और इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जिला पंचायत सदस्य 25 नंबर वार्ड में जो खामियां हैं, जो कार्य हैं, उसमें क्या कुछ आप देख रहे हैं कि इसमें मैदान में आप उतरे? इस पर क्या? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और पहले तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पार्टी से ही चुनाव लड़े। और इन केस क्योंकि कई लोग उम्मीद रखते हैं कि मुझे पार्टी से टिकट मिले, कोई सोचता मुझे मिले, तो सबको तो टिकट या समर्थन तो नहीं है कि कर दे पार्टी। और अगर पार्टी नहीं भी कर पाती है तो हम लोग निर्दलीय भी लड़ेंगे। क्योंकि चुनाव जिला पंचायत में बहुत बड़ा पार्टी का वो नहीं रहता है। क्षेत्र की जनता आप पे कितना विश्वास करती है और आप क्षेत्र की जनता के बीच में कितना बने रहते हैं, वो डिपेंड करता है। और क्षेत्र की जो कमियां हैं, जैसे 25 नंबर वार्ड में हम लोगों का लगभग 8 से 10 घंटा बीतता है। आप खुद ही 25 नंबर वार्ड में रहते हैं लगभग, तो आप जान रहे हैं कि आज की जो सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, लाइट, रास्ते, यही सब मुख्य समस्याएं होती है। पिछले 5 सालों में जो जिला पंचायत सदस्य रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो वहाँ पर दिखी हैं। क्योंकि व्यक्ति जब क्षेत्र का चुनाव लड़ता है तो वही जान पाता है कि क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं। और हम लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं कि लोगों को ये नहीं लगता कि मुझे मिलने के लिए इनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। कहीं भी आपने हाथ दिया, हम रुके, आप बात हुई, आगे का कार्य हो। अनुपम सिंह जी, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? क्या उद्देश्य लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और क्या कुछ
ऐसा आपके द्वारा किया जाएगा जिला पंचायत के तौर पर बनने के बाद, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिला पंचायत बनने के बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली तो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, ठीक है। पहले तो यूथ के लिए आप ये समझ लीजिए कि कुछ विकास कार्यों में जो यूथ सहयोग कर सके, और क्षेत्र में बहुत से बदलाव लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो कुछ जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं वो सर्व समाज से लड़ रहे हैं। मतलब कि हम लोग जातिवाद की राजनीति से ऊपर विकास की राजनीति पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो विकास का वादा करके विकास करेगा उसी के साथ चलने की ज़रूरत है आज के समय में। ये नहीं कि हमने वादे किए कि आपके गांव में स्कूल बनवा देंगे, आपके गांव में ये रास्ता बनवा देंगे, और लौट के 5 साल हम आपको दिखे नहीं। तो ऐसे मैं ऑन कैमरा आपसे कह रहा हूँ कि पहली बार विश्वास आप कर रहे हैं, मुझ पर विश्वास करिए। अगर मैं उन विश्वास पे खरा नहीं उतरता हूँ तो दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे वोट तो दूर, आप मुझे चुनाव के लायक ही ना छोड़िएगा। अनुपम जी, ये बताइए कि चुनाव लड़ने के पहले तैयारियां भी होती हैं, तो जो आपका समर्थन है वो क्योंकि हमारे देश में जाति बहुत ज़्यादा हावी है, हर चुनाव में उसका समीकरण देखकर पार्टियां भी टिकट देती हैं, तो आपका जो समर्थन है वो किस तरीके से आप लोगों से पा रहे हैं, इस पर क्या? देखिए, क्योंकि मैं यूथ हूँ तो आप ये समझिए कि जितने मेरे भाई हैं वो हर वर्ग के हैं, हर जात के भाई हैं, हर धर्म के भाई हैं। और उन लोगों ने, जितना मैं उन जानता हूँ, उन लोगों ने मेरा उस स्तर तक साथ दिया है और दे भी रहे हैं, और लगातार बने हुए हैं। क्योंकि चुनाव मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूँ। जैसे मेरे वार्ड में तकरीबन 45 से 50 हज़ार वोट है, जिसमें से आप आज की डेट में समझ लीजिए करीब 2000 यूथ चुनाव लड़ रहा है। तो वो अनुपम सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो हर मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है। उसका खुद एक टारगेट है कि मुझे भैया के लिए 100 वोट यहाँ से निकालनी है, 100 वोट यहाँ से। तो जब मेरे 2000 भाई अगर 20 वोट भी निकालेंगे मेरे लिए तो 20,000 वोट हो गया। तो यही मेरी ताकत है, यूथ। दूसरी बात, समाज में रहता हूँ तो आज 35 साल की उम्र में मैं कभी जातिवाद का चुनाव या जातिवाद की मैंने आज तक बात नहीं की। मैं सब जातियों के साथ चलता हूँ, सब जातियों मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं। और उनसे भी आप मेरे पीठ पीछे पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगे कि अनुपम भाई एक अच्छे इंसान है। ये अपने मुंह से कहना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनसे आप पूछेंगे तो मेरे मित्र होंगे, मेरे भाई, छोटे भाई, उनको भी मैं सम्मान उतना ही देता हूँ जितना मैं अपने बड़े भाइयों को सम्मान देता हूँ। और उन्हीं की वजह से मुझे भी सम्मान मिलता है। मैं कुछ नहीं देता हूँ उनको, प्यार है, प्यार बांटता हूँ, प्यार वो हमें देते हैं। अनुपम जी, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि अभी आप समाज सेवा के तौर पर भी लोगों को सम्मानित करते हैं, तो फरवरी में कोई एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ऐसा हमारे सुनने में आया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, सोच तो बहुत है करने की, अभी समय बताएगा कि क्या करूँगा। लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं क्षेत्र की उन महिलाओं का सम्मान करूं जो ग्रामीण क्षेत्र में लगी रहती हैं। जैसे उसमें आशा बहुएं हो गई, ठीक है, और आंगनबाड़ी की महिलाएं हो गई। तो इनसे ग्रामीण की जो महिलाएं हैं जुड़ी रहती हैं, तो उनको कोई पूछता नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो जो मेरे विचार हैं कि मैं फरवरी में एक ऐसा कार्यक्रम करूंगा जिसमें मैं उन लोगों का स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा, और वो इस पात्र भी है कि उनका हम सम्मान करें। उसके बाद जो है, जैसे चौथा स्तंभ हमारे देश का और हमारे समाज का पत्रकार महोदय हैं, तो सभी पत्रकारों का भी सम्मान मेरे द्वारा किया जाएगा। उसमें मैं किसी न किसी अपनी पार्टी के बड़े पदाधिकारी, ठीक है, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, सबकी उपस्थिति में मैं सम्मान करूंगा उनका। 26 जनवरी को आपके द्वारा तिरंगा यात्रा का भी एक भव्य कार्यक्रम जो हर साल होता है, अब की बार 10वां वर्ष है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और गणतंत्र के मायने क्या हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, 26 जनवरी से पहली बात तो मैं थोड़ा सा इस पर रुकूंगा अर्जुन भैया, क्योंकि 26 जनवरी को जो यात्रा होती है वो मेरे द्वारा नहीं होती। मैं सिर्फ उस यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और ये 10 सालों से चली आ रही यात्रा। ये पहली यात्रा जब शुरू हुई थी तो इसमें मात्र 20 से 22 लड़के थे। उसके बाद आज आप खुद ही देखते हैं क्षेत्र में, आज के समय में करीब जो है 3-4 हज़ार, 5 हज़ार लड़के रहते हैं, क्योंकि इस यात्रा में कोई आयोजक नहीं है।
इसमें सभी की यात्रा है, हर समाज की यात्रा है, क्योंकि देश सबका है। अकेले का मेरा देश थोड़ा ना है कि मैंने कहा आह्वान किया और लोग आ गए। ये तो भाईचारा है, प्रेम है एक दूसरे का, तो सब शामिल होते हैं और यात्रा को। अनुपम जी, हमारा एक सवाल ये भी रहेगा, अभी हाल ही में आपने क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की जो लगातार कराई जा रही है, और जो क्रिकेट है उसका क्रेज बहुत ज़्यादा है, आपके द्वारा आयोजन किया जाता है मोहित जी के द्वारा, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अर्जुन जी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो टूर्नामेंट है ये करीब 40 से 50 साल पुराना है और हम लोग यहाँ पर खेलते थे। और यहाँ पर जो है चाचा कुंवर जी वर्मा ये लोग जो है कराते थे। ये लोग संरक्षक हैं इस समय इस टूर्नामेंट के। और जैसा जैसे ये लोग कहते हैं कि जैसे अब समय हो जाता है, व्यक्ति के पास समय नहीं रहता है, तो लोग कहते हैं कि अब जिम्मेदारी कौन लेगा। तो छोटा भाई मोहित है, उसने कहा भैया कराया जाए, तो हमने कहा बिल्कुल कराया जाए और इस अपने क्षेत्र के छोटे से टूर्नामेंट को इतना ऊपर तक ले जाया जाए कि लोग जब गोसाईगंज का नाम लें तो कहें कि वहाँ एक टूर्नामेंट होता है जो अनुपम मोहित लोग कराते हैं। और सिर्फ अनुपम मोहित का ही नाम नहीं होता है, क्योंकि एक आयोजन कराने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, ये तो जो लोग कराते हैं। जैसे अभी 25 नंबर वार्ड में एक टूर्नामेंट चल रहा है लिलियम क्रिकेट ग्राउंड में, तो उसमें मोहित डेविड जी और संजय यादव जी जो हमारे परम मित्र हैं, 20 साल से हमारी मित्रता है उनसे, आप गए भी होंगे वहाँ पर। तो क्षेत्र की पहचान और क्षेत्र के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर रहता है अपने आप को साबित करने का, जो हम लोगों को भी मिलता था। हम लोग सुल्तानपुर तक जाते थे खेलने, क्रिकेट हम लोग भी बहुत खेलते थे। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि इस ग्राउंड को एक ऐसी जगह पे स्थापित किया जाए कि जहां पर आने वाले समय में यहां से क्रिकेट खेल कर लोग आईपीएल और इंडियन टीम में खेलें। अनुपम जी, ये बताइए कि जिला पंचायत की तैयारी चल रही है, अभी तो समय है, लेकिन क्या युवाओं के लिए क्रिकेट मैदान की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, हम लोगों ने भी अब बात किया है अपने क्षेत्र के बड़े नेताओं से और कुछ अधिकारियों से भी बात की है, क्योंकि वो आरक्षित ज़मीन है, सुरक्षित है एकदम। तो वो कह रहे थे कि इस ज़मीन को एक्सचेंज किया जा सकता है, एक दूसरी ज़मीन से इसको एक्सचेंज किया जा सकता है और हमेशा के लिए खेल के मैदान के रूप में दर्ज हो जाएगी, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उनको इधर-उधर जगह नहीं ढूँढनी पड़ेगी और हमेशा के लिए ग्राउंड उनके पास रहेगा, जो चांसराय ग्रामीण के नाम से शुरू होगा और आजीवन रहेगा। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ में अनुपम सिंह जी थे, जो वार्ड नंबर 25 से प्रत्याशी हैं जिला पंचायत सदस्य के, और इन्होंने बिगुल बजा दिया है। अगर अपनी जानकारी के लिए बता दें तो अभी से इनकी तैयारियां चल रही हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं और हर जगह पर पहुंचकर अपना सहयोग और देने का कार्य कर रहे हैं, और गरीबों के लिए लगातार निरंतर बिना दिखावे के इनकी मदद जारी है। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 देश। नमस्कार। बंद कर दीजिए।